कि कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। अब येला में अध्यात्म की बात पर चर्चा करो तो जीव के जीवन में भय लोग सब मोह बस, किंतु मोह माया के जो जाल है जीवला अपन वश में कर ले है। और जब है भाई माने अपन मोह का है तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जाने हुए सत्य को भी सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता तो समझ लो मोह के वश में है। हम लोग कहूँ कल ज्ञान की बात मिल गए तो ज्ञान के बात हम आसानी स्वीकार नहीं करते। हमार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर सामाजिक पारिवारिक राजनैतिक आध्यात्मिक तमाम बात ला सजो के रखे तो हम वो बात लपतियात नहीं धरत नहीं काकवश में जाना था कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्य के है तो धरत है। अब गोस्वामी जी महाराज हम लोग बताते हैं कि राम कौन प्रकार से अवतार से दुष्ट मन के नाश करी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये जो हमारा ग्रंथ है हमारा संस्कृति हमारे धर्म से जोड़ते हैं। और आज व्यक्ति अपन संस्कृति से अपन संस्कार से दूरिया हो गए और एक मनखे नहीं हो गए वह पशु के समान आचरण करत पर दोही पर दारथ पर धन पर अपवाद देव नर पामर पाप में दे धरे मनुजात एक स्थिति कि पाप कर्म व्यक्ति ला मनखे नहीं बनन देते वो पशु के समान आचरण करे पर मजबूर कर दे। तो हमला यही सोचना है कि हम रद्दा के चयन कैसे करें। तो सत्संग में जावन संत महात्मा मन के वक्तव्य सुनन काबर बिनु सत्संग विवेक न हो। और जब तक व्यक्ति के जीवन में विवेक जागृत नहीं होगा उसे अपने सही रास्ते का पता नहीं चलेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज सत्संग करने की सलाह जगह जगह देते रहते हैं। आवा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज औ का कहे है एक खाले पंक्ति ऊपर चर्चा करन और हमला तुमला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो संदेश है वही अगर धारण कर लें तो रामचरितमानस के कथा के सुने के उद्देश्य हमारी पूर्ति हो जाए। आओ चर्चा एक भजन के बाद करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। चादर को लगे हैं उसमें जो भी चादर को लगे हैं उसमें जो भी क्षमा करो जल से भरे हुए। तुम्हें तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में कंचन हो में जो ही छुए। पारस तुम हो एक लोहा
तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस सुंदर तन की रचना कर साग मध 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 साग मनी धनि धमग साग सा सान धनि धमग मग मग सा सा ग म धनि सा। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। उस सुंदर तन पे प्रभु हमने अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे, तुमसे होई प्रीत निज धाम। तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गोस्वामी जी महाराज कल खाले पंक्ति में लिखे कि दम्भी न निज मति कल्पी करिए प्रगट किए बहु पंथ। तो दम्भी कोने, दम्भी के जो आचरण है जुगनू बरोबर है। तो जुगनू के टिमटिमाना है कब होते? वो रात में। और जुगनू का चाहते? बोले रात तो हो लेकिन कैसे? तो चंदा घलो मत हुए रहा, घोर अंधेरी रात रहा तब वह चमक थे। और तबे तो कर काम बनेगा, तबे तो लोगन मनोकर बस में हुई। तो दम्भी मन कल्पी करे प्रकट किए बहु पंथ। और एकर स्थिति नाना प्रकार के पंथ लवहा प्रकट कर दे। का स्थिति? वो अपन स्वार्थ के पूर्ति के लिए व्यक्ति ला ओकर संस्कृति से दुरिहा दे। तेकर स्थिति व्यक्ति ला अपन धर्म समझ नहीं आते, अपन संस्कृति अपन संस्कार समझ नहीं आवत, रद्दा अलग अलग कर दे। और वो जो रद्दा है ये दंभी मन अपन स्वार्थ के लिए लोगन मतलब वश में कर लेते, लालच देते थे कि भाई हमार तरफ आ जाओ, हमार जो रद्दा है वो सही जाते। तब वो रद्दा कुछ देर तक तो लेगी, आदमी बस में करके रखी, लेकिन आधा बीच में जाकर फिर छोड़ दी। अब आगूदार फिर रद्दा नहीं दिखी, तब फिर वो कैसे करी? यही बड़ दिक्कत के बात है। गोस्वामी जी महाराज अविंगित करते कि हरित भूमि त्रिसंकुल समुझ नहीं परे नहीं पंथ, जिमे पाखंड बातें लुप्त भय सदग्रंथ। वो धर्म ग्रंथ हमर लुप्त होए के कारण ही ये दम मानव समाज में भटकाव आगे जेकर फायदा ये दम्भी मन उठावत हवे। और ये सगरे संसार जो है काम क्रोध लोभ के बस में हो गए। और किन के श्रीमद बक्र ने किन के ही प्रभुता बधिर न काई, मृग नैनी के नैन सर को असला गन जाही। तो काम क्रोध लोभ के वश में ये सगरे संसार के जीव हर हो गए। तब गोस्वामी जी महाराज ने कोनो मन पूछिस कस महाराज का मानव समाज के उत्थान हो ही कि नहीं होई? अरे हो ही गा, चिंता करे बात नहीं है। भले कलयुग में कत कहो पाप, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरही पारा। मानस पुण्य हो नहीं पापा, ये फायदा बताते। और कि कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। राम के गुणगान ही सारे, राम के गुणगान करन, राम के चरित्र आत्मसात करन। जेनो लौकिक रूप से बिहनिया करे का कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। इंचल शुरुआत किया जाए तो व्यक्ति अपन मार्ग से नहीं भटके। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हमारे पिलावत की संकेत करते थे। तो आओ अतकीच कह के अपन बानी भाखल हिच कल थिरोवत एक भजन के संग आप जमो के आशीर्वाद चाहो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर
शंकर हरि ओम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भात को हे परमेश्वर नेह तुम्हीं सिखलाते नर नारी में प्रेम की ज्योति। नर नारी में प्रेम की ज्योति। नर नारी में प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। ओ नैया के खेवनहारे। ओ नैया के खेवनहारे। ओ नैया के खेवनहारे जब मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया दया के सागर भगवन तुम्हीं हो पालनहार। चैन तुम्हीं से पाए देकर। चैन तुम्हीं से पाए देकर मनवा सांझ सठारे। जो भी तुम्हारो शरण में आवे। जो भी तुम्हारो शरण में आवे बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 लखन से रामचंद्र शंकर हरि ओम।